दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमारी कहानी आप देख रहे हैं, पैदाइशी चरित्रहीन का फ्रॉड एल्बम। ये कहानी ऐसी मार्मिक कहानी है जो आज भी जीवंत है। इसके पात्र किरदार आज भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन कौन कैसा जीवन हो सकता था, कौन कौन सा जीवन कर दिया, कौन किसका कैसा जीवन हो गया और कौन कैसा जीवन मजबूरी में काटा। कभी कभी इंसान अपनों के लिए खुद को छोड़ देता है और कभी कभी इंसान अपने लिए दुनिया को छोड़ देता है, सभी को छोड़ देता है। उसे इससे कोई लेना देना नहीं कौन क्या कर रहा है। ठीक इसी तरह से जब जैसे तैसे नायक इतने भारी बुरे समय में गुरमी में व्यापार जमा, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। पैसा आना, घूमना फिरना अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये चाहती थी कि नायक को हर व्यक्ति बेइज्जती करे और उसकी इज्जत करे। हालांकि मिलनसार तो वो थे, आदमियों को दे देते थे, औरतों से तो ऐसी इतनी सेक्सी बातें करते थे कि औरत सिर्फ उनके बारे में गलत कह ही नहीं सकती। दूसरे का भेद लेना, अपना भेद ना बताना, ये इनकी कला थी। सीख क्या थी, परिवार ही ऐसा था। त्रिपाठी जी आते थे इनके घर पर, कोई पुलिस वाला जो नायक को देखने आया था राज मंदिर टॉकीज में। उन्होंने बताया था कि जब इनकी माता जी रात में बुलाती थी, वो भी स्पेशली तब जब पापा नहीं होते थे या वो खुद आते थे। जो भी है, मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, नायक ने मुझे ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया। लेकिन जब से इन्होंने पूर्वी में आग लगाई तो नायक डर गया। ऐसे तो ये कहीं भी मरवा देगा। और ये वापस वहीं पहुंची जहां से एक डाल से अलग हुए थे। अब नायक 10-15 दिन में जाता, वो अपने घर पर रुकता, ग्वालियर, जो उसके किराए का घर था। और नायिका को कभी नायक के बाप, कभी नायक का छोटा भाई गिरिराज, जो आगे चल के सबसे बड़ा दुश्मन बना, वो छोड़ जाता था उनके घर पे जो किराए का था, जिसमें नायक अलग रहता था। जहाँ बगल की मकान से लड़के देखते थे, पर्दा डला था। इतनी लड़ाइयों के बाद आता और दूसरे दिन फिर सोमवार को चला जाता। अब उसने घर में बताई दिया, लीलोई की शादी में मोनू को बता ही दिया था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जबकि वो लोग साथ देने लगे। पहले सिर्फ नायिका की माँ साथ देती थी, मामी साथ देती थी, लेकिन अब फ़ोन पे कुछ बातें होने लगी। 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बातें होने लगी। नायक अपना काम करता और ये 1 घंटे दूर खड़ी होकर फ़ोन पे बात करती और वहाँ से लड़के देखते। देखा जाए तो इनके पास में जो लड़की रहती थी ना, किरण सी, ये रहती थी ना मालवीय नगर, जयपुर मालवीय नगर, सी सेक्टर 102 मॉडल टाउन में। उसके पास एक लड़की रहती थी किरण। सेम वही स्थिति आ रही थी जो किरण ने बताया था कि कोई भी लड़का छूट ना जाए। नायक किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता रहा, गुरमी ग्वालियर घूमता रहा। मुरारी ने काम किया। नायक ने कहा, देखो अगर आपको काम करना है तो 1 लाख रुपए है तो 50 अभी लगाओ, 50 बाद में लगाना। तो नायक, उन्होंने कहा हम अभी 1 लाख लगाते हैं, ज़रूरत पड़ी तो 1 लाख और लगा देंगे। काम शुरू हुआ, ज़रूरत पड़ी, किसी कारण से पैसा नहीं आया और काफ़ी नुकसान हो गया, लगभग काफ़ी नुकसान हो गया। फिर काम चले ना चले, लड़ाइयाँ होनी आवश्यक है। एक दिन नायिका की माँ आई और नायिका पता नहीं क्यों मीठा मीठा बोलने लगी। नायिका की माँ 5 दिन रही और 5 दिन में इतना मीठा बोलने लगे सभी लोग घर में कि बहुत अच्छा चल रहा है। नायिका की माँ बोली कि अगर तुम्हें कुछ पैसा दिलवाएं तो काम चल जाएगा। तो नायक ने कहा 1 लाख रुपए दिलवा दो, काम चल सकता है। ये पहली मदद थी, ईमानदारी से हंस के। इससे पहले नायक को कभी विदाई नहीं मिली। विदाई जो कि हर दामाद को मिलती है जब भी नायक जयपुर ले जाता। ये तो खैर 300 किलोमीटर दूर था। अगर एक शहर में भी अगर नायक बगल में भी रहता तो जाते समय उसको विदाई जरूर दी जाती। इन्होंने कभी विदाई नहीं दी। ये पहली बार वहाँ से पैसा आया था। चलता रहा, उतने रिटर्न नहीं हुए जितने खर्चे ज़्यादा थे। तो एक दिन नायक की माँ आई, उन्होंने कहा साथ में रह लो, तुम बाहर चले जाओ। नायक ने सोचा स्थितियाँ तो बदलेंगी नहीं, बदलना ही पड़ेगा। नायक जाता है, मकान किराए वाला खाली करके उसी मकान में पहुंच जाता है।
और 2 दिन बाद नायक उदयपुर चला जाता। उदयपुर नायिका का छोटा भाई था, उससे नायक पहले बात कर लेता है कि मैं आ सकता हूँ, तो उसने कहा मैं किसी लोकेंद्र के यहाँ रहता हूँ। तो नायक कहता है कि तुम कोई किराए से कमरा देख लो, मैं आ सकता हूँ। लेकिन उन्होंने लोकेंद्र की माँ से बात करके नायक को बुलाया। नायक 7-8 दिन रहा, लेकिन प्राइवेसी नहीं मिली, तो नायक का मन खराब हुआ। किराए से कमरा कई जगह देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला। अंत में जाके नायक वापस ग्वालियर आया। और जब नायक ग्वालियर आया तो नायिका का वही नौटंकी, बहस, इग्नोरेंस, क्योंकि नायिका वापस वहीं पहुंच चुकी थी जहां उसको सब कुछ मिल रहा था। ये तो उसने बहुत 2004 में ही कह दिया था, और ये लड़ते शादी के 9 साल बाद 2012 चल रही थी। यहाँ नायक को नायिका के बेरुखेपन की वजह से कई जगह नुकसान हुए, आर्थिक नुकसान। 2005 में रिलायंस का डीएसए खराब हुआ। फिर नायक भिंडे टावर रेलवे लाइन में मुरम सप्लाई कर रहा था, तो वो पुल टूटने की वजह से वो आर्थिक नुकसान हुआ, वहाँ से पेमेंट नहीं मिली। फिर रोड बना रहा था तो वहाँ बीच में छोड़ के आया, मालनपुर गया फैक्ट्रियों में जॉब करने, तो भी इनका वही बेरुखापन, आदमी अंदर से टूट गया। अब डिसाइड ये हुआ अभी जयपुर चलते हैं और वहाँ कोई काम देखते हैं। नायक, नायिका और दोनों बच्चे जयपुर नायिका के घर पे आ जाते हैं। उसी में एनिवर्सरी पड़ी, नायक और नायिका की वेडिंग एनिवर्सरी पड़ी। जब वो आते हैं तो कुछ दिनों बाद 3 जुलाई को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पड़ती है। अब वेडिंग एनिवर्सरी पड़ती है तो नायक ने काफ़ी अच्छा खर्चा किया। दोनों साले होटल खाना वाना, सास भी पूरा बढ़ चढ़ के ये भी खाना, वो जो भी अरमान थे सबके पूरे हुए। रात में नायक ने नायिका को जब हाथ लगाने की कोशिश की, तो हर आदमी करता है अपनी बीवी को हाथ लगाना, कौन नहीं लगाना चाहेगा। तो नायिका कहती है मैं भी जाके ट्रेन पे चढ़ जाऊंगी और मर जाऊंगी अगर तुमने हाथ लगाया तो। नायक क्या करे, ससुराल में मारे पीटे चिल्लाए, कुछ भी तो नहीं कर सकता। चुपचाप नायक और नायिका दोनों सो गए। जब शादी हुई थी तब इनके पास ना तो बिछाने को था और ना ढंग से खाने को था, क्योंकि तब आपकी तनख्वाह 5,000, वो भी शहर से 300 किलोमीटर दूर। मकान का किराया 2,000 और लाइट के 1,500 2 महीने के, तो 1 महीने के 800, तो 2,800 रुपये किराए में चले जाते। बाप को भी चाहिए 500-700 रुपये खाने के लिए, 1,000-2,000 खाने पीने के लिए, रहने के लिए, और 1,500 रुपये में ये कहीं किसी फैक्ट्री में काज बटन करने जाती थी नायिका की माँ। 6,500 की तनख्वाह में 4 बच्चे, किराए का मकान, कैसे चलेगा। पलंग भी नहीं थे इनके पास पलंग, ये कहीं किराए पे रहते। बगल में एक मनीष भैया रहते थे, कोई मनीष भैया। तब उन्होंने इनकी ये स्थिति देख के और इनका मीठापन देख के वो पलंग दिया इनको। पैसे की बात करें तो इनके पास पैसा कहाँ से आया बेचारों के पास, खाने पीने को नहीं था। ससुराल से चोरी करके ले जाती थी 10, 20, 50 रुपये, धीरे एक मोटी रकम बनी जाती है। तब जाके ये वहाँ से साड़ी लेके आती और ससुराल में आके बताती देखो ये मम्मी ने दिया है, तो वाह होती। मतलब पहले से सोच समझ के यहाँ से ले जाना, उसका सामान लाना, फिर नायक को विदाई ना देना। एक तरफ का एक बार का 1,500 रुपये होता, लाना और ले जाना दोनों में ला लें तो 3,000 रुपये होता है। 2003 से 2021 तक नायक नहीं किया, इनकी तरफ से कोई खर्चे नहीं हुए, कोई विदाई नहीं हुई। नायक चुपचाप सो जाता है। इनकी इच्छा थी कि नायक इनके बाप की तरह सिक्योरिटी नौकरी करे, सुबह जाए या दूसरे शहर रहे और केवल पैसा भेजता रहे, बाकी इनको जो करना है ये अपना धंधा चलाते रहे जैसे त्रिपाठी चलाता था। धीरे धीरे ये चली गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे। जब ये चली गई नायिका, तो नायक को ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगा, इज्जत कम हो गई। 14-15 तारीख को, 4-5 तारीख को ये लोग गए थे, नायिका और दोनों बच्चे, और उसके 12-13 दिन बाद नायक ने एक मकान किराए पर 5,000 रुपये महीने में ले लिया, जिसमें कहा यह गया था कि 2,900 रुपये नायक देगा किराया, 500 रुपये मोनू देगा और 500 रुपये
700 रुपये मोनू देगा, 700 रुपये करण देगा, 700 रुपये प्रवीण देगा। पहले महीने के पैसे सिर्फ प्रवीण के आए और किसी का कोई पैसा नहीं आया 700 रुपये, और उसके बाद आज तक कभी किसी का कोई पैसा नहीं आया। जबकि उस मकान में पार्टियां होती रहीं। अशोक के यहाँ पहली पार्टी हुई थी और उसके बाद में सारी पार्टियां नायक के मकान में ही होती रहीं। पार्टियों में इनका मटन बनता, चिकन बनता। दोनों साले बहुत छोटे। वहाँ पर सुरेंद्र जी भी आते थे, जो कैब सिंह राठौर के दामाद जी थे, वो भी आते थे। और इस तरह से नायक कम समय में बहुत अच्छा सफल हुआ, बहुत अच्छा सफल हुआ, अच्छा पैसा कमाया उसने। क्यों? क्योंकि नायक ने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं की। तो ये जब भी आती हैं जयपुर ग्वालियर से, सिर्फ लड़ाई करती, सुबह खाना बनाती, दिन भर ससुराल में कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। नायक तो अपने काम करता। नायक कहता कि आज संडे घर पर रहो, तो भी नहीं रुकती, नहीं मैं वहाँ जा रही हूँ, चली जाती। और कौन कहाँ ले जा रहा है। एक बार तो नायक ने फ़ोन किया, तुम कहाँ हो? तो नायिका बोली मैं वहाँ हूँ। तो नायक कहता है मैं आता हूँ। जब नायक वहाँ पहुँचा तो पता चला ये वहाँ थे ही नहीं, ये और इनका छोटा भाई कुलदीप कहीं और से आ रहा था। फिर नायक ने महसूस किया कि मोनू भी इनको कहीं ना कहीं ले जाता है। फिर नायक ने महसूस किया कि कुलदीप तो पहले से ही विपिन को लेके आता था। फिर नायक ने महसूस किया कि मम्मी किसी न किसी बहाने, कभी बाजार के बहाने, कभी मंदिर के बहाने, कहीं किसी बहाने इनको ले जाती थी। नायिका इतनी चालाक, कहीं जाना होगा तो मीठा बोलती थी और घर में रहती थी तो कड़वा बोलती थी। नायक बेचारा परेशान। धीरे 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 एक लड़की से मुलाकात हुई, जो इनके गुलाबो मामी जो थी, जो किसी के साथ भाग के आई थी, किसी के साथ रह रहे थे, किसी के साथ उल्टा सीधा, और बाकी तो खैर चल ही रहे थे। उनकी लड़की थी एक प्रियंका। वो तब तक जवान हो चुकी थी और वो कई बार नायक को ले जाती थी, लेकिन नायक रिश्ता नहीं था। एक दिन नायक, ये बगल में ही रहते थे, नायक की जैसे ससुराल थी उसके पास ही ये गुलाबो, इनके मामा, मतलब पूरा कुनबा आस पास ही रहता था। जबकि आज नायिका मानसरोवर में रहती है, पुलिस स्टेशन के पीछे। एड्रेस दूंगा मैं आपको, इनकी आइडेंटिटी भी दूंगा, नायक की आइडेंटिटी भी दूंगा। आपको वोट करना है। ये केस पहला ऐसा केस है जहां हर आदमी नायिका से संबंध बना के नायिका के पक्ष में और नायक को बेवकूफ़ सिद्ध करना चाहते हैं। प्रियंका से मुलाकात हुई नायक की, तो प्रियंका ने बहुत अच्छी तरह से बात की, जैसे एक साले से करती है, बोल्ड साले। प्रियंका फुल बोल्ड थी, ये कम बोल्ड है। प्रियंका बोल्डनेस ज़्यादा दिखाती थी, उसकी बॉडी से दिखती थी, जबकि इनकी बोल्डनेस बॉडी से नहीं दिखती। इनकी बोल्डनेस इनकी बातों में और इनकी मम्मी और मामी के संस्कारों में है। तो प्रियंका ने नायक को बिल्कुल पीछे से आगे पकड़ा तो अंग शरीर से टच हो गए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। आपसे निवेदन है, वोट जरूर कीजिए। नायक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।